देखिए, ये बीजेपी और आरएसएस का दोहरा चरित्र है। ये आरएसएस से कुछ कहलवाते हैं, बीजेपी से कुछ कहलवाते हैं, अंदर कुछ हैं, बाहर कुछ हैं। देश को छद्म राष्ट्रवाद दिखाते हैं अपना। और आप देखिए कि एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, वो प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री जी के कथनानुसार, और उसी दौरान हंसबोले साहब ये कह रहे हैं कि बातचीत जारी रहनी चाहिए, मित्रता करनी चाहिए, उनके साथ खेलना चाहिए, उनके साथ में यात्राएं करनी चाहिए। तो मतलब आपका स्टैंड क्या है? प्रधानमंत्री जी का स्टैंड क्या है? आरएसएस के सहयोग से सरकार चल रही है और अब आरएसएस इस तरीके की भाषा क्यों बोल रहा है, जबकि सबसे ज्यादा अगर कोई जहर घोला किसी ने देश में, मुस्लिम, हिंदू और जो पाकिस्तान, हिंदुस्तान, ये सारी बातें की, तो उसमें आरएसएस की अग्रणी भूमिका रही है। और आज इस तरह की बातें कह रहे हैं तो या तो इनकी कथनी और करनी में फर्क है, वरना वो मोदी जी को अब निपटाना चाहते हैं, मोदी जी से थक चुके हैं। तो ये सवाल ये है कि इस तरीके की बात अगर आप कह रहे हो तो आपके निजी विचार देश के सामने रख रहे हो, और सबसे बड़ी पार्टी आप भारतीय जनता पार्टी को एक तरीके से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उसको चला रहे हो। तो ये सोचनीय प्रश्न है कि आपका विजन क्या है और सरकार का विजन क्या है, ये स्पष्ट आना चाहिए। और देश के लोगों को भ्रमित करके ये शासन कर रहे हैं, करना धरना इनका कुछ नहीं है, काम कुछ नहीं है। आतंकवाद पर कार्रवाई जारी रहे, लेकिन फिर भी बातचीत कभी ऐसा ना नहीं, आप बताइए, दोनों चीजें साथ कैसे हो सकती हैं? दोनों चीजें साथ कैसे हो सकती हैं? मोदी जी का 2014 का जब इनको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया था, ये आरएसएस भी इसमें था और बीजेपी और एनडीए घटक दलों ने, तो उन्होंने यही तो भाषण दे दे के निपटाए थे कि पाकिस्तान को लाल आंख दिखानी चाहिए, अमेरिका की चिट्ठी को पढ़ना नहीं चाहिए, हम उसके साथ समझौते में सरेंडर नहीं करना चाहिए, हमारी विदेश नीति ठीक होनी चाहिए, हमारे बेरोजगारों को 2-2 करोड़ को प्रतिवर्ष नौकरियां मिलनी चाहिए। तो उन चीज़ों में ये भी थी कि हमें पाकिस्तान के साथ कोई संबंध नहीं रखेंगे, और हिंदुस्तान में जो कांग्रेस पार्टी है वो पाकिस्तान से संबंध रखती है और उनसे बातचीत करती है, जबकि बातचीत नहीं होनी चाहिए। आज उनकी प्रायोरिटी बदल गई, या फिर हंसबोले साहब प्रधानमंत्री जी से अब और बीजेपी के सत्ता से उब चुके हैं, तो इस तरह की एक बात। क्योंकि अमेरिका में भी अभी वो जो राम माधव जो भी हैं आरएसएस के, उन्होंने कहा कि हमने सब कुछ सरेंडर कर दिया ट्रंप साहब, फिर भी हमसे आप नाराज क्यों हो? हमने आपके कहने से तेल ईरान से लेना बंद कर दिया, हमने कृषि के अंदर ट्रेड डील कर ली, हमने जो जो आपने कहा वो सारे काम कर लिए। अब आप बताइए हमसे नाराज क्यों हैं और हमारे खिलाफ क्यों हैं और हमें नुकसान क्यों पहुंचा रहे हैं? तो मैं समझता हूं कि ये जो आरएसएस की और बीजेपी की जो केंद्र की सरकार है, उसके बीच में या तो युद्ध है या मिलीभगत करके देश के लोगों को ये भ्रमित कर रहे हैं। सर, नीट का एग्जाम कल, देखिए, नीट में तो क्लियर है, 2024 नीट पेपर आउट हुआ, 2025 नीट पेपर आउट हुआ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जाकर के सरकार ने बचाव कर लिया, जबकि आउट था पेपर। अब पेपर आउट हो गया, मान भी नहीं रहे थे, जब प्रमाण दे दिए तो उसके बावजूद भी एफआईआर लॉन्च नहीं की गई। और अफसोस तो तब होता है जब ऐसे बयान देते हैं। मदन राठौड़ साहब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमें तो धन्यवाद देना चाहिए नीट के चेयरमैन जी को और उनकी टीम को कि उन्होंने दोबारा कराने की हाँ भर ली। तो भाई उनका काम ही पेपर कराना है, उन्होंने कोई एहसान कर दिया क्या किसी पे? जबकि सवाल ये उठ रहा है कि नीट, ये जो नीट करा रही है जो एनटीए, उसके चेयरमैन जो है वो बीजेपी के लिए पूरी तरीके से काम करते हैं, बीजेपी के, मोदी जी के और अमित शाह जी के खास हैं। तो वो उनका इस्तीफा क्यों नहीं होना चाहिए? जब 3-3 लगातार पेपर आउट हो गए, तो फिर उनका इस्तीफा क्यों नहीं हो? धर्मेंद्र प्रधान जी जो पिछली बार जब सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिल गया तो वो कह रहे थे कि मैं बच के निकलने वाला नहीं हूँ, छाती ठोक करके मैं बयान देता हूँ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, और फिर कोर्ट में जाकर के बच के निकल गए। अब की बार क्यों नहीं बोले मीडिया के सामने, क्यों चले गए वो सीधे के सीधे? तो ये स्पष्ट रूप से जो बेरोजगार युवा है, जो अपनी मेहनत करते हैं, उनके सपनों को कुचला जा रहा है, उनकी जो मेहनत है उसके ऊपर पानी फेरा जा रहा है, उनको एक तरीके से पेपर लीक नहीं रोक करके उनके भविष्य को बर्बाद किया जा रहा है। में 24 लोग डिटेन हैं, वो
देखिए ये 24 लोग हैं, लेकिन अभी अभी जो बात आई है, जो दैनिक भास्कर में 2 लोगों के नाम है, मांगी लाल और एक कोई दिनेश, क्या नाम है, वो दोनों बीजेपी के पदाधिकारी हैं। मदन दिलावर साहब के बहुत खास हैं, बहुत नज़दीक हैं, रात दिन उठना बैठना है। जमुआ रामगढ़ के विधायक के बहुत खास हैं, रामलाल जी चोमू विधायक के बहुत खास हैं। तो ये बीजेपी का कनेक्शन इस नीट पेपर चोरी में सामने आ रहा है। इसके ऊपर बीजेपी को अपनी बात स्पष्ट करनी चाहिए। सीबीआई तो जांच करेगी। सीबीआई तो हमने मांग की थी, सीबीआई को दी है, लेकिन देखिए सीबीआई तो इनका तोता है, तो ये कितनी सीबीआई से कराएंगे, कहां तक जाएगा। हर पेपर नीट का हर 2-3 साल से पेपर आउट हो रहा है। इसका मतलब कहीं न कहीं उस एनटीए से जो मिले हुए हैं, उस एजेंसी से मिले हुए हैं, ये जो गिरोह है पेपर लीक करता है। अब हमको तो क्या निपटाया साहब, क्या निपटाया कि साहब सत्ता ही लूट ली साहब, इन्होंने पेपर आउट कर दिया, इन्होंने पेपर आउट कर दिया, इन्होंने, ठीक है, हमने भी जांच की, हमने भी पकड़ा, आप भी पकड़ रहे हैं, हमें किसी को कोई एतराज नहीं है, आप जांच कीजिए जो बेईमान। लेकिन अब क्या है, अब ये कहना कि पेपर दोबारा कराने हैं। किरोड़ी जी का बयान मैं सुन रहा था, मतलब बड़े बड़े मतलब निराश होकर के और कह रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर उनको भय भी था दिल्ली नाराज नहीं हो जाए तो। कह नहीं नहीं वो तो हो गया साहब, दोबारा जांच हो जाएगी। अरे तो यही तो हम ही कह रहे थे। रीट का पेपर जब आउट हो गया तो 30,000 की भर्ती थी, जब आउट हो गया तो हमने उसको निरस्त करके 60,000 की भर्ती कर दी, दुगुनी भर्ती करके उन बच्चों को नौकरी दे दी हमारे समय में। फिर भी ये जो चुनाव है तो सत्ता लूटने के लिए हम पे आरोप लगाते रहे, और अब 2.5 साल से आप भी लगा ही रहे हैं, और खुद का पता ही नहीं है कहाँ क्या पतीला है, कहाँ दाल है, कहाँ चावल है। सर, सोने को लेकर प्रधानमंत्री जी ने कहा अब इम्पोर्ट ड्यूटी भी जो है वो 6% से बढ़ाकर 15% कर दी है। देखिए प्रधानमंत्री जी घुमा करके कान पकड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को स्पष्ट रूप से कहना चाहिए कि हम बड़े संकट में हैं, हमारी पॉलिसी ठीक नहीं थी, हम लोग अमेरिका से कंप्रोमाइज हो गए, और इसकी वजह से आज हमारी हालत पतली हो गई है, और हमारे पास में विदेशी मुद्रा नहीं है, हमारे देश में महंगाई बढ़ेगी और सबको महंगाई की मार पड़ेगी। इसलिए मैं वो असक्षम होते हुए भी अपनी असक्षमता नहीं दिखा करके केवल और केवल जो है वो सलाह मशविरा दे रहे हैं। देश में सत्ता सलाह मशविरा के लिए नहीं दी है, अच्छा शासन करने और किसी भी वर्ग को कोई दिक्कत नहीं हो, और 2047 का ये विजन दिखा रहे हैं। तो क्या इससे विजन आ जाएगा? क्या यही है क्या 2047 का विजन कि पेट्रोल मत चलाओ, गाड़ियां मत चलाओ? मैंने तो 2 दिन पहले भी कहा था कि मुख्यमंत्री जी 5-5 ओएसडी की गाड़ियां आपके साथ चलती हैं, ये कौन सा तरीका है? कम कर दी तो वो तो काका जी का ऊपर से जूता पड़ा ना मोदी जी का। मोदी जी के डर से कम किए, हम सलाह दे रहे थे तब नहीं कर रहे थे। तब तो हर एक छोटा सा जो पत्रकार वहां पर ओएसडी बना बैठा वो भी गाड़ी लिए जा रहा था, दूसरे भी लिए जा रहे थे, इनके नजदीक के लोग भी जो संगठन के लोग हैं वो भी गाड़ी लिए जा रहे। मुख्यमंत्री जी, और मैं तो ये कहता हूं कि मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर भ्रमण भी कम करो, इसमें भी तेल जलता है, ये बिजली से नहीं चलता है। आप बताइए किसी भी मुख्यमंत्री ने अपने 5 साल के कार्यकाल में जितने फ्लाई मतलब वो उड़ानें भरी है हेलीकॉप्टर से या चार्टर्ड प्लेन से, उससे ज्यादा तो मुख्यमंत्री जी की 2-2.25 साल में ही हो गई। तो इसमें तेल नहीं जल रहा है क्या? ये भी तो कम होना चाहिए ना। आप तो स्वस्थ हैं, वेट भी थोड़ा कम किया है मेरी तरह, तो आपको तो एक गाड़ी से जाना चाहिए, एक गाड़ी एस्कॉर्ट की आगे चली जाएगी। और मैं तो ये कहता हूं कि जिन जिन नेताओं के, जिन जिन बड़े लोगों के आपने अवैध रूप से एस्कॉर्ट दे रखी है, बिना बात के दे रखी है, उन एस्कॉर्ट को तत्काल प्रभाव से आपको प्रधानमंत्री जी की सलाह मान के बंद करनी चाहिए। हमारी नहीं मानो तो वो तो बंद करनी चाहिए। पर्सनल एस्कॉर्ट भी कईयों की चल रही है, सरकारी एस्कॉर्ट भी जिले की अलग आती है, स्टेट की अलग जाती है, जो थाना लोकल थाना होता है उसकी अलग जाती है, और ऐसे सैकड़ों ही नहीं ज्यादा लोग हैं जो बिना उसके इंटाइटल नहीं हैं और उसके बावजूद भी उनको एस्कॉर्ट दे रखी है। तो उनकी एस्कॉर्ट को भी तो कम करो ना। मुख्यमंत्री जी ने दिखाने के लिए कर दिया। और मैं तो कहता हूं ये जो लाल बत्ती पे रुकने वाली बात थी ना, वैसी ही है। 3 दिन रुके थे और उसके बाद में लाल बत्तियां वैसी की वैसी, ट्रैफिक जाम रहता है जयपुर का, और वो की वो बात है। 3 दिन बाद में आज 2 दिन
आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।